हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रेसलिंग में जैसे कोई नेशनल लेवल तक ही खेल कर अपना परिवार अच्छे तरीके से पाल सकता है या नहीं। जो रेसलिंग में आ जाता है या और भी किसी स्पोर्ट्स में आ जाता है तो सबसे पहला जो उसका बेनिफिट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने से बेनिफिट कब और कैसे स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चे की स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस उसमें कंसेशन शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है बच्चा ओलंपिक मेडल जीते तभी स्पोर्ट्स में आने के बेनिफिट्स हैं। अगर बच्चा नेशनल में मेडल जीत लेता है तब भी बढ़िया तरीके से अपने परिवार के साथ मिलकर परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकता है। उन चीज़ों के बारे में अभी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा कि जब बच्चा जैसे रेसलिंग में आता है, हमारे अखाड़ों में आता है, हमारे अकेडमी में आता है, तो वो जब रेसलिंग स्टार्ट करता है तो उसकी जो स्कूल फीस है, अगर वो स्टेट में मेडल जीत लेता है तो कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। नेशनल लेवल पे मेडल जीत लेता है तो और ज़्यादा उसका कंसेशन फीस में हो जाता है। अगर इंटरनेशनल मेडल जीत लेता है तो और ज़्यादा कंसेशन। उसके बाद वो कॉलेज में आ जाता है। फिर जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो अगर इंटरनेशनल मेडलिस्ट है तो कॉलेज में उसकी एडमिशन बिल्कुल फ्री, अगर नेशनल मेडलिस्ट है तो कंसेशन मिल जाता है या बिल्कुल फीस उसकी बिल्कुल फ्री भी हो जाती है। तो जैसे ही स्टडी में बेनिफिट हो गया, उसकी स्टडी फ्री चल रही है, तो इसके बाद जैसे वो स्टडी कर रहा है, ग्रेजुएशन हो जाती है, तो उसमें जैसे स्पोर्ट्समैन BPEd, MPEd, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स आ जाते हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से NIS कर लेते हैं। अगर तो कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो स्पोर्ट्स का कैरियर लंबा ले लेता है। कई बार क्या होता है, इंजरीज के कारण खिलाड़ी इतना लंबा कैरियर नहीं खींच पाता तो वो नेशनल लेवल पे मेडल जीत के उसका कैरियर वहाँ पे स्टॉप लग जाता है। जिनका कैरियर स्टॉप हो जाता है वो जैसे NIS से डिप्लोमा करके तो कोचिंग फील्ड में आ जाते हैं। कोचिंग फील्ड में आ जाते हैं तो कोच बन जाते हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, या अपना पर्सनल अकेडमी खोल लेते हैं। उनमें भी उनको जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम नेशनल चैंपियन बन गए 2 बार 3 बार या 1 बार, तो हम डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा है उसमें भर्ती हो जाते हैं। और भी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, स्टेट फोर्सेज हैं, उनमें हम भर्ती हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे और भी डिपार्टमेंट हैं उनमें भी खेल कोटा भर्ती निकलती है, उनमें हम अप्लाई करके उनमें भी हम जॉब हमें मिल जाती है, डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो बढ़िया जो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, इस इनकम से हम अपना परिवार बहुत अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। तो मेरे से कई बार पूछा जाता है कि ओलंपिक मेडल नहीं आया तो उसके बाद एथलीट्स का फ्यूचर क्या है। तो ओलंपिक मेडल नहीं भी आ रहा तो नेशनल मेडल जीत के भी एथलीट्स का फ्यूचर ब्राइट है। जो अच्छी स्पोर्ट्स करता है, अच्छा टाइम अपनी गेम को देता है, उसका फ्यूचर ब्राइट ही है। जो मैंने बेसिक से बता दिया, ऊपर तक क्या कौन से डिपार्टमेंट ले सकते हैं, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स के साथ आके जुड़ना है। स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका जो रूटीन है वो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। जो आप रूटीन बचपन से फॉलो कर रहे हो उसको आप छोड़ नहीं सकते, फिर तो कंटिन्यू चलता रहता है वो वाला रूटीन। जैसे सुबह जल्दी उठना, ट्रेनिंग करना, जैसे ओल्ड एज में भी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती तो योग शुरू कर लेते हैं, वॉकिंग शुरू कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, मतलब अपनी ट्रेनिंग वैसे ही जारी रखते हैं जैसे हम बचपन में रखते थे। तो खान पान अच्छा रहेगा, वही डिसिप्लिन रहेगा, रात को जल्दी सोएंगे। तो स्पोर्ट्स के हमारी आम जिंदगी में भी बहुत बेनिफिट है। और जो हमारा स्पोर्ट्स का जो कैरियर है, जो हमने स्पोर्ट्स कर रखी है 10 साल 15 साल 20 साल, वो वैसे कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वो वाला लाइफस्टाइल ही हमारे घर में चलता रहता है कि अच्छा खाना है, अच्छा मतलब जो हमारा डाइट का शेड्यूल है, जो लॉन्ग रन हम कर रहे हैं, वो सारा वही मतलब शेड्यूल रहता है हमारा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो स्पोर्ट्स का हमारा जो कैरियर है, अगर एक नेशनल लेवल पे एथलीट्स है तो उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नेशनल लेवल तक ही अगर सीमित रह जाऊं या रहूं तो उससे मेरा जो परिवार का पालन पोषण है वो बढ़िया तरीके से चल पाएगा या नहीं। डोंट वरी, आप स्पोर्ट्स को चूज़ करें, स्पोर्ट्स में आएँ। फर्स्टली आप अपना टारगेट ओलंपिक मेडल रखें। अगर किसी कारणवश आप वहाँ तक नहीं पहुँचते, नेशनल लेवल तक रह जाते हो, तो डोंट वरी, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप कोचिंग फील्ड में आ सकते हो, टीचिंग फील्ड में आ सकते हो, या जो रेलवे में जा सकते हो, या स्पोर्ट्स जो स्टेट स्पोर्ट्स बॉडी है उसमें आ सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी जॉब्स हैं जिसमें हमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती मिलती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी,
इनमें जा सकते हैं, और स्टेट की आर्म फोर्सेज हैं उनमें जा सकते हैं। तो डोंट वरी, आप जरूर स्पोर्ट्स में आइए और अपना कैरियर बनाइए। आगे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।